नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सबका आज की इस वीडियो में। साथियों, उत्तर प्रदेश के अंतर्गत साथियों नई शिक्षक भर्ती आने वाली है। आपके लिए बड़ी खुशखबरी की आज साथियों खबर है। उत्तर प्रदेश के प्रसिद्ध विद्यालयों को उससे मर्ज करने की कार्रवाई चल रही है, प्रसिद्ध विद्यालयों को बंद करने की कार्रवाई चल रही है। इसका जो है कोर्ट ने भी इसका पक्ष किया है, यानी कोर्ट भी इसके पक्ष में है। कोर्ट ने भी कहा है कि सरकारी विद्यालयों को जो बंद किया जा रहा है, जो मर्ज किया जा रहा है, वह निर्णय बिल्कुल सरकार का सही है। इसी बीच में साथियों उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा एक नई भर्ती की घोषणा की गई है। जो आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री हैं, जो प्री प्राइमरी स्कूलों में जो शिक्षण कार्य करती हैं, प्री प्राइमरी विद्यालयों में, यानी कि जिनकी बच्चों की उम्र 3 से 6 वर्ष की होती है, तो अब परिषदीय विद्यालयों में एलकेजी, यूकेजी, नर्सरी की पढ़ाई भी साथियों होगी। ऐसा सरकार करने जा रही है, यानी कि प्राइवेट स्कूलों की तर्ज पर अब स्कूलों में, प्राइमरी स्कूलों में सबसे पहले नर्सरी, उसके बाद एलकेजी, फिर यूकेजी, तब उसके बाद कक्षा 1 की शुरुआत हो गई। यह सरकार की अच्छी पहल है। सरकार को इसमें जो पहले आंगनवाड़ी कार्यकर्ता थी, आंगनवाड़ी स्कूल होते थे, उसमें सुविधाओं की कमी थी, मूलभूत सुविधाओं की कमी थी, वहाँ पर मॉनिटरिंग भी सही नहीं थी, निरीक्षण भी सही समय पर नहीं होते थे। लेकिन अब सरकार के द्वारा जो आंगनवाड़ी भर्ती साथी होने वाली है, तो बड़ी खुशखबरी की बात है। पूरे उत्तर प्रदेश में 8,800 पदों पर भर्तियां होने वाली हैं। हमने आपको पहले भी बताया था, इसका विज्ञापन 27 जून 2025 को, यानी कि जून में इसका आदेश पहले आ चुका है, लेकिन एक नवीन आदेश आया है। तो उस नवीन बातों जो आदेश आया है, उसमें क्या शिक्षक जो अर्हता है वह बदल दी गई है? क्या उसमें जो योग्यता है वह जो निर्धारित पहले की गई थी, क्या वे चेंज हो गई हैं? क्या जो योग्यताएं पहले थी, या जो उम्र सीमा है वह बदल दी गई है? इसी के संदर्भ में साथी इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं क्या क्या जो योग्यताएं निर्धारित की गई हैं, क्या क्या मुख्य बिंदु पॉइंट हैं जिनमें जो परिवर्तन किया गया इस नए आदेश में, जो दिनांक 7 जुलाई 2020 को सरकार द्वारा, महानिदेशक महोदय के द्वारा जारी किया गया। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। इस भर्ती के संदर्भ में क्या क्या मुख्य बातें बताई गई है, क्या क्या बातें कही गई है, वीडियो को पूरा देखिएगा, अंत तक देखिएगा, अपने साथ ही साथ इसको शेयर जरूर कीजिएगा। साथियों, समस्त जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों को राज्य परियोजना से एक पत्र निर्गत हुआ है। इस पत्र का जो दिनांक है वह 7/7/2025, यानी कि 7 जुलाई 2025 को यह पत्र निर्गत हुआ है। प्री प्राइमरी ये जो स्कूल हैं, विद्यालय हैं, आंगनवाड़ी हैं, उनमें ECCE एजुकेटर्स की भर्ती के लिए आपको बता चुके कि पहले यह जो आदेश है 27 जून 2025 को निर्गत हो चुका है। पूर्व भी यह आदेश निर्गत हो चुका है, उसमें भी जो अर्हताएँ हैं वह अर्हताएँ थी। तो उन अर्हताओं में क्या क्या परिवर्तन किया गया, इसमें साथियों बात करने वाले हैं। इसमें कंपोजिट विद्यालयों में बाल वाटिका कक्षा हेतु ECC एजुकेटर्स की ये जो सेवाएँ हैं प्राप्त किए जाने के संबंध में साथियों यह आदेश जारी किया गया है। यानी कि जो आंगनवाड़ी है पूर्व प्राथमिक कक्षाओं के लिए, जिनमें प्राथमिक विद्यालयों में जो आंगनवाड़ी केंद्र स्थित हैं या कंपोजिट विद्यालयों में जो स्थित हैं, उन्हीं विद्यालयों में इस भर्ती के लिए शासन आदेश जारी हुआ है, जो पहले भी शासन जारी हो चुका है। इसकी समाप्ति जो निर्धारित की गई है वह निर्धारित की गई है 30 सितंबर 2025, यानी 30 सितंबर 2025 तक जो पूरे उत्तर प्रदेश के अंतर्गत 8,800 भर्ती जो है वह विभाग द्वारा पूरी करनी है। जो उत्तर प्रदेश के जो प्रसिद्ध विद्यालय हैं जिनमें आंगनवाड़ी केंद्र स्थित हैं, उन्हीं में जो है यह भर्ती पूर्ण की जाएगी। शासन आदेश के जो पहले पूर्व में जो आदेश जारी हो चुका है उसमें इसमें दिखाया गया 27 जून 2025 को जो आदेश है पहले आया था। अब इसमें जो नवीन आदेश आया है जिसमें कहा गया कि जो भर्ती है 30 सितंबर तक पूरी होनी है। इसमें अब आगे पता चले आपको इस आदेश में आगे क्या कहा गया है, यानी कि इसमें जो मुख्य जो बातें हैं वह जो बताई गई हैं आदेश में, उनमें मुख्य रूप से जो बताया गया है कि जो यह आदेश है इसके तहत ये किन किन ज़िलों में क्या क्या, यानी कि इसमें जो मुख्य जो है रूप से जो भर्ती की योग्यताएं हैं, चयन है, मानक है, वह सब वही रहेंगे। लेकिन इसमें जो जिले वाइज जो वैकेंसीज थी उनमें कुछ हल्का फुल्का परिवर्तन किया गया है। तो जो परिवर्तन किया गया है इसमें आपको देख सकते हैं अलग अलग जिले का, आगरा में 160, अलीगढ़ में 130, अम्बेडकर नगर में 90, अमेठी में, यानी सब समस्त जनपदों में अलग अलग इसमें दिखाया गया है। औरैया में 80, आजमगढ़ में 120, बागपत 60, बहराइच 140, बलिया 180, बलरामपुर 100, बांदा में 90, बाराबंकी में 160, बरेली में 160 सीट हैं, बस्ती में 150 सीट हैं। उसके अलावा
भदोही में 70 सीट है, यानी कि जो इनमें परिवर्तन किया गया है, हर ज़िले की सीट्स में परिवर्तन किया गया। हर ज़िले में जो पहले सीट्स थी पहले उनमें परिवर्तन करके नया विज्ञापन जारी किया गया है, नया विज्ञापन नहीं नया आदेश जारी किया गया है। इसके बाद अलग अलग ज़िलों में विज्ञापन जारी होगा और उन विज्ञापन के आधार पर जो है भर्तियों की प्रक्रिया शुरू होगी। समस्त जनपदों में सीटें बदल गई हैं। समस्त ज़िलों में जो भी आंकड़े थे, जो ज़िले वाइज जो सूचनाएँ थी, जो जिसके आधार पर भर्ती होनी है, जो वैकेंसी निर्धारित की गई थी, इसमें आरक्षण के तहत कितनी जो वैकेंसी होनी है, एससी, ओबीसी, एसटी सभी के लिए जो है मानक से जो भर्तियों का जो संख्या है वह चेंज हो गई है। चंदौली में 90, चित्रकूट में 60, देवरिया में 170, एटा में 90, इटावा में 90, फैजाबाद में 120, फर्रुखाबाद में 80, फिरोजाबाद में 100 कर दी गई हैं। गौतम बुद्ध नगर यानी नोएडा में 40 सीटें हो गई हैं। इसके अलावा गाजीपुर में 170 सीटें आ गई हैं और गोंडा में 170, गोंडा में सीटें बढ़ गई हैं। गोरखपुर में 210 सीटें हो गई हैं। हमीरपुर में 80, हापुड़ अपनी पंचशील नगर में 40 सीटें हैं। इसके अलावा हरदोई में 210 सीटें, हाथरस में 80 सीटें, जालौन में 90 सीटें, जौनपुर में 220, झांसी में 90, कन्नौज में 90, यानी कि समस्त जनपदों की जो सीटें हैं वह परिवर्तित हो चुकी हैं। ये जो हम आपको वीडियो दिखा रहे हैं इसको ध्यान से देखिएगा। एक एक जो भी आपका जनपद पड़ता है, जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, जो भी आपका ज़िला है उसकी इसमें सूची दी हुई है। किन किन जनपदों में कितनी रिक्त सीटें हैं वह सब इसमें साथियों पूरा दिया गया है। आप इसको वीडियो को देखते रहिए। इसमें महाराजगंज में 100, प्रतापगढ़ में 180 और रायबरेली में 210, रायपुर में 70, सहारनपुर में 120 साथियों यह सब सीटें दिखाई गई हैं। पूरे 75 जनपदों की सीटें इसमें साथियों दिखाई गई हैं। संभल में 40, श्रावस्ती में 60 सीटें हैं। श्रावस्ती छोटा जनपद है, केवल 60 सीटें दी गई हैं। सिद्धार्थनगर में 140 सीटें हैं। सीतापुर में 200, सीतापुर बड़ा जनपद है। सोनभद्र में 80, सुल्तानपुर में 130, उन्नाव में, यानी कि पूरे समस्त जनपदों की सीटें आपको दिखाई। ये साथियों पूर्व का आदेश है जो जून 2025 में आदेश निर्गत हुआ था। यह पूर्व का आदेश है। पूर्व के आदेश में क्या क्या शिक्षक अहर्ताएँ दी गई थी वह हम आपको पिछली वीडियो में बता चुके हैं। अहर्ताएँ वही हैं। पद का नाम रहेगा इसमें ईसीसी एजुकेटर। इसमें प्रदेश के समस्त 75 जनपदों में 8,800 पदों पर साथियों भर्तियां होने वाली हैं। प्रत्येक केंद्र एक ईसीसी एजुकेटर के साथ इसमें संविदा के आधार पर 11 माह के लिए 10,313 मानदेय रहेगा। उस पर इसमें भर्ती के लिए जो ये साथियों शासन जारी हुआ है, जिसमें शैक्षिक अर्हता विधि द्वारा स्थापित यूजीसी से मान्य प्राप्त, यानी कि बीए में आपके यानी ग्रेजुएशन में आपके स्नातक में आपके होम साइंस होना अनिवार्य है। होम साइंस अधिकतर महिलाओं के पास ही होता है, यानी कि यह भर्ती है मुख्य रूप से महिलाओं के लिए। पुरुषों भी के लिए भी इसमें कुछ छूट ऐसा कोई नहीं कहा गया कि महिलाएं इसमें फॉर्म भर सकती हैं, पुरुष भी फॉर्म इसमें डाल सकते हैं, लेकिन इसमें होम साइंस आपके पास स्नातक में होना अनिवार्य है। अथवा ये अथवा में है, पहले थी कि इसमें साथियों ये परिवर्तन हल्का सा किया गया है। पहले स्नातक में होम साइंस हो, साथ में उसके साथ में एनटीटी या बीएड ये भी ये केवल, लेकिन अब अथवा यानी कि स्नातक में होम साइंस होगा तो केवल वही इसको जो आवेदन कर सकता है। इसमें आयु में जो है 5 से 6 वर्ष के बच्चों के लिए औपचारिक शिक्षा तैयार करना है। मुख्य इसमें जो दायित्व रहेगा वो ये रहेगा, यानी मुख्य दायित्व है इसमें 3 से 6 साल के जो बच्चे होते हैं उन्हीं बच्चों में उन बच्चों को औपचारिक शिक्षा हेतु प्रदान तैयारी उनको देना, यह है इसका मुख्य जो है साथियों जो कार्य एवं दायित्व रहेंगे। इसमें बच्चों के संज्ञानात्मक विकास हेतु आकार, ध्वनि, वस्तु, वातावरण उनके वातावरण से जोड़ना उनके से प्रमुख इसमें दायित्व रहेगा। इसमें चयन प्रक्रिया के लिए साथियों जिला विधि जो अधिकारी हैं वह इसमें अध्यक्ष रहेंगे और जो डाइट प्राचार्य हैं वह इसमें सदस्य रहेंगे। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी इसमें सदस्य सचिव रहेंगे और जिला कार्यक्रम अधिकारी इसमें वह भी सदस्य सचिव, जिला अधिकारी द्वारा नामित अन्य 2 सदस्य रहेंगे, इसमें भी सदस्य रहेंगे, यानी कि इसमें जो जिला कार्यकारिणी रहेगी जिसके आधार पर इनको जो पदों को भर्ती किया जाएगा। इसके अलावा साथियों जो भी सेवा प्रदाता यानी जैसे जैम पोर्टल के माध्यम से जिन कंपनी को इसका जो है ठेका दिया जाएगा, आप कह सकते हैं ठेका, तो मेरिट सूची यानी हाई स्कूल, इंटर, स्नातक, डीपी या एनटीटी इन सभी के जो है शैक्षिक योग्यता और निर्धारित अर्हता के प्राप्तांकों के प्रतिशत के योग के औसत के आधार पर प्रत्येक जनपद की मेरिट सूची आरोही क्रम में तैयार की जाएगी। यदि 2 या से अधिक अभ्यर्थी इसमें मिलते हैं तो जो जिसकी उम्र ज़्यादा होगी उसको इसमें साथियों योग्य माना जाएगा।